हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ याकुजा फिएन सीजन 1 एपिसोड 12 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो एपिसोड 12 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो यूजिनो होती है वो वापस से टोक्यो लौट के आती है एंड गाड़ी से उतरते हुए वो कहती है कि आज तो मैं कुछ ज्यादा ही थक चुकी हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो इनामुरी होता है वो उसके बैग उतार रहा होता है। तो यूजिनो उससे कहती है कि नहीं, मैं खुद कर लूंगी। देन वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ये तुम्हारे रूम में पहुंचा दूंगा यूजिनो। तभी हम देखते हैं कि किरशामा वहां पे आता है एंड उसे वेलकम कहता है एंड उसके बाद वो कहता है कि दिखाओ, तुम्हारे बैग मैं उठा लूंगा। बट यूजिनो उससे कहती है कि नहीं, मैं खुद कर लूंगी। ओके। देन हम देखते हैं कि जो यूजिनो होती है वो किरशामा से बोलती है कि क्या टाइम हो रहा है। तो किरशामा उसे बताता है कि जस्ट अभी 7 ही बजे हैं। देन किरशामा कहती है कि ये सही टाइम है उसे स्टार्ट करने का। बट किरशामा कुछ समझ नहीं पाता। हम देखते हैं कि जो यूजिनो होती है वो कहती है ठीक है, वो हम बाद में मिलेंगे। एंड अगली सुबह किरशामा जाके लोगों से पूछता है अपने घर के कि क्या तुमने यूजिनो को देखा है, क्योंकि अभी हमारे समर के लेसन चल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसी के साथ जाऊं अटेंड करने के लिए। तो वो लोग बताते हैं कि जो सोटा है वो उसे स्कूल छोड़ने के लिए गया है। देन वो कहता है क्या सच में इनामोरी उसे स्कूल छोड़ने के लिए गए हैं। देन वो स्कूल जाता है एंड स्कूल में वो यूजिनो को देख के उसे हाई करता है। बट वो कोई जवाब देते हुए जाने लगती है। तभी जो किशामा होता है उसे कहता है कि मैंने सुना कि आज तुम्हें इनामोरी सन स्कूल छोड़ने के लिए आए थे। बट वो कोई जवाब नहीं देती है एंड चलती जाती है। किशामा को समझ नहीं आ रहा होता है। वो उसके साथ जाते हुए उससे बात करता है एंड कहता है कि तुमने कल कहा था कि तुम्हें प्रीफिट जाना है यस्टरडे, तो क्या हुआ उसके बारे में। बट वो कुछ नहीं कहती। उसके बाद वो ट्रेन में भी उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या तुम्हें कोई ऐसा लेसन है जो समझ में नहीं आया, तो बताओ मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं। बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। ये सब देखने के बाद भी किशामा हार नहीं मानता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि 2 दिन और बारिश होने वाली है, तो अगर तुम्हें कोई काम करना है तो तुम कर सकती हो। बट वो कोई रिप्लाई नहीं देती, उसे पूरी तरीके से इग्नोर करती है किरशामा को यूजिनो। ये देखकर किरशामा उससे आखिरकार पूछता ही है कि क्या हुआ यूजिनो, क्या तुम मुझे सुन भी पा रही हो। देन हम देखते हैं कि वहां पे इनामोरी सन आ जाते हैं। ये देखकर जो यूजिनो होती है उसे कहती है कि थैंक यू इनामोरी सन, आपने मुझे आज सुबह लिफ्ट दी थी। देन इनामोरी कहता है कि हाँ, उसके लिए कोई बात नहीं। एंड वो कहता है कि मैं आज स्कूल भी गया था तुम्हारे लेने, बट मैंने देखा कि तुम किरशामा के साथ जा रही हो, तो मैं आ गया। देन यूजिनो उससे कहती है कि नहीं, मैं तो आज अकेले आई हूँ। एंड हम देखते हैं कि जो किरशामा होता है चौंक जाता है। तभी इनामोरी सन उसे कहते हैं कि क्या हुआ किरशामा, क्या तुमने कुछ किया है। बट तभी किरशामा को याद आता है उसकी गलतियों के बारे में कि उसने सोमा से फाइट की थी, जिस करेंगे। एंड हम देखते हैं कि अगले सीन में जो किरशामा होता है वो यूजिनो की बहन से बात कर रहा होता है एंड उसे बता रहा होता है कि जो यूजिनो है वो उसे इग्नोर कर रही है। देन वो उसे बताता है कि मैं लगभग 1 घंटे से उसके दरवाजे की बेल बजा रहा हूँ, लगभग 100 बार से भी ज्यादा बजा दी होगी, बट वो नहीं खोल रही है। ये सुनकर यूजिनो की बहन तासुबाकी किरशामा को कहती है कि देखो, फिलहाल तुम डोर बजाना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे ये काम बिल्कुल आग में घी डालने जैसा है, जिससे तुम्हारी फाइट और ज्यादा बढ़ सकती है। ये सुनकर किरशामा तासुबाकी से कहता है कि तुम ही बताओ फिर मैं क्या करूं। देन वो उसे बोलती है कि देखो, तुम्हारी बातें सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ज्यादा ही परेशान है। देन मैं तुमसे यही कहना चाहूंगी कि तुम उसे थोड़ा टाइम दो। हो सकता है थोड़े टाइम जब तुम उसे दोगे, अकेला छोड़ दोगे, तो वो शायद सही हो जाए। देन वो पूछता है कि श्यामा कि इसमें तुम बता सकती हो कितना टाइम लगेगा। देन उससे कहती है ताजुबा की कि देखो, जब भी सोमा उसे परेशान करता था तो वो उसे भी इसी तरीके से इग्नोर करती थी। तो मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुम लगभग 1 दिन के लिए उसे पूरी तरीके से अकेला छोड़ दो, 24 घंटे। देन वो शायद सही हो जाए। देन हम तभी देखते हैं कि जो रेंजी होता है वो ताजुबाकी को खाने के लिए बुलाता है। देन ताजुबाकी किरशामा को कहती है कि वो रेंजी के साथ एक डेट पे आई है, तो उससे बाद में बात करेगी। एंड उसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं जब जो किशामा होता है वो कुछ खाने के लिए लेके आता है एंड कहता है कि देखो यूजिनो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाया है, चलो जल्दी से दरवाजा खोलो। बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो किशामा होता है वो इनामोरी सन के पास जाता है एंड उनसे पूछता है कि आप, हमारे पास शुगर है ना और लेमन, तो क्या मैं उसका यूज कर सकता हूँ। तो ये सुनकर इनामोरी उससे कहते हैं कि बिल्कुल तुम उसका यूज कर सकते हो। एंड हम देखते हैं कि जो किशामा होता है वो उसका यूज करके कोई अलग से डिश बनाता है एंड बोलता है कि देखो, तुमने मुझे बताया था ना यूजिनो कि तुम्हें लेमन कस्टर्ड बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने वो तुम्हारे लिए बनाया है। बट वो कोई भी जवाब नहीं देती एंड वो कहता है कि चलो हम इसे जल्दी से एक साथ मिलकर बैठ के खाते हैं। बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। देन जो किशामा होता है दोबारा से इनामोरी के पास जाता है एंड उससे कहता है कि क्या हमारे पास 50 ग्राम
माइनर डिलेज है। एंड उसके बाद वो कई सारी चीजें उससे बोलता है, जैसे कोका बटर, 100 ग्राम चॉकलेट चिप्स एंड ऐसे ही कई सारी सामग्री के बारे में उससे बोलता है। एंड हम देखते हैं कि वो एक केक बना के यूजिनो के लिए ले जाता है एंड उससे कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ यूजिनो, मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है। मैं जानता हूँ कि इस समय मेरी ही गलती थी, हम लोग ये बात करके निपटा सकते हैं। तुम जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अगर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा तो मैं शायद मर जाऊंगा। बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो क्रिश्यामा होता है वो अपने बॉस के पास जाता है एंड उससे कहता है कि लगभग 48 घंटे हो गए बट उसने अभी तक बिल्कुल भी दरवाजा नहीं खोला या मुझसे बात नहीं करी है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? देन हम देखते हैं कि जो उसके लोग होते हैं वो ये सारी चीजें खाना देखकर कहते हैं कि इतना सारा चीज तुमने किया। देन ये सुनकर क्रिश्यामा उनसे कहता है कि देखो तुम लोग इन चीजों को खा सकते हो क्योंकि ये खराब हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि नॉर्मली तो वो मुझे माफ कर दिया करती थी जब मैं उससे माफी मांगता था, वो चाहे कितनी भी अपसेट हो, बट इस बार पता नहीं क्या हो गया। ये सुनकर जो उसका बॉस होता है वो उससे कहता है कि क्या तुम पागल नहीं कर रहे मुझे ये सब बातें बता के? एंड वो कहता है कि तुम्हारी बातों से लग रहा है कि कुछ बड़ा सा होने वाला है। देन जो क्रिश्यामा होता है वो कहता है कि सुबह से तो मुझे इस सब चीजों में मजा आ रहा था कि मैं उसके लिए खाना बना रहा हूँ, बट अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कब खत्म होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरे मंथ चले। देन ये सुनकर जो उसके बॉस होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा ही तुम्हारे दिमाग में उल्टी सीधी खिचड़ी पकड़ी है? देन क्रिश्यामा उससे कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि यूजिनो को कोई बहुत बड़ी डिसीज हो गई है जिसमें वो कुछ लोगों को पहचानती है और कुछ लोगों को नहीं, और शायद वो मुझे भूल चुकी है। बट ये बात सुनकर जो उसका बॉस होता है उससे कहता है कि तुम्हारे आखिर दिमाग को क्या हो गया है क्रिश्यामा? देन हम देखते हैं कि वो फिर भी नहीं मानता है एंड उससे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा। ये बात सुनकर उसके जो बॉस होते हैं उसके सर पे एक कैप से मारते हैं, बट वो फिर भी उसी की धुन में मग्न रहता है। उसे क्या वो बता रहा होता है कि हमें उसे न्यूरो सर्जन को दिखाना चाहिए। एंड इसके बाद वो कहते हैं कि तुम शांत रह जाओ आराम से। देन हम देखते हैं कि जो क्रिश्यामा होता है वो दोबारा से यूजिनो के पास जाता है एंड उसे कहता है यूजिनो क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? बट वो कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिश्यामा वहाँ पे बैठा हुआ रहता है एंड पूरी रात वहाँ पे बैठा रहता है। बारिश शुरू हो जाती है, पूरी बारिश में भीगता हुआ लगभग 8 से 9 घंटे उसी के दरवाजे के पास बैठा रहता है। देन हम देखते हैं कि अचानक से यूजिनो का दरवाजा खुलता है एंड यूजिनो एक बहुत ही कमाल के ड्रेस में उसके सामने आ जाती है। ये देखकर वो कहता है कि तुम तो बहुत ही तो खूबसूरत लग रही हो। देन वो कहती है क्या क्या कह रहे हो तुम? यूजिनो की बात सुनकर क्रिश्चियानो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे देख सकती हो? तो यूजिनो उससे कहती है कि बिल्कुल मैं तुम्हें देख सकती हूँ। एंड वो उसे बताती है कि अब साइलेंटली रहते हुए बहुत टाइम हो गया, अब पूरे 7 बज चुके हैं। एंड वो उसे बताती है कि जिस दिन वो घर आई थी उस दिन 7 बजे का उसने टाइमर लगाया था एंड आज 3 दिन बाद पूरे 7 बज चुके हैं, पूरे 3 दिन तक वो उससे साइलेंटली बात नहीं की उसने। देन वो उसे बताती है कि अब फाइनली ये खत्म हो चुका है। ये सुनकर क्रिश्चियानो से कहता है कि हॉनेस्टली मुझे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही थी तुम्हारे बारे में, बट कोई नहीं अब तुम ठीक हो। देन यूजिनो से कहती है कि देखो अगर तुमने दोबारा से सोमा से कांटेक्ट करने की कोशिश की बिना मेरी परमिशन के या उसे कोई फाइट की, और अगर उसने तुमसे फाइट स्टार्ट किया और तुमने उसे मारा, तो मैं दोबारा से ये साइलेंट ट्रीटमेंट तुम पे अपनाऊंगी। समझ गए ना? देन ये सुनकर क्रिश्चियानो से कहता है ठीक है एंड उससे कहती है कि ये साइलेंट ट्रीटमेंट काफी ज्यादा इफेक्टिव रहा। देन वो कहता है कि ये साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों किया तुमने मेरे साथ? देन वो बताती है कि जब कभी भी मैं तुमसे सीरियसली बात करने की कोशिश करती हूँ किसी चीज के बारे में, तो तुम बस एक छोटी सी अपोलॉजी मांग लेते हो मुझसे, माफी, एंड तुम सब कुछ साइड कर देते हो एंड दोबारा से वही चीजें करते हो। इसीलिए मैंने अब यार में इसे चॉइस किया कि अगर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी तो शायद ये कुछ इफेक्ट करेगा। देन क्रिश्चियामा कहता है कि देखो मैं तो यही चाहूंगा कि ये दोबारा से ना हो। देन यूजिनो उससे कहती है कि अगर तुमने दोबारा से ऐसी कोई गलती की तो अब की बार में ये 3 दिन की बजाय और भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। देन वो पूछती है क्रिश्चियामा से यूजिनो कि तुम कब से यहाँ पे बैठे हो? देन क्रिश्चियामा उसे बताता है कि लगभग 8 घंटे से। देन वो बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो क्रिश्चियामा, अगर तुम बीमार पड़ जाते फिर? एंड उसके बाद यूजिनो क्रिश्चियामा से कहती है कि देखो आज के बाद तुम अगर कोई भी काम करोगे तो उसमें तुम केवल मुझे ही इन्वॉल्व करना, सोमा को इसके अंदर इन्वॉल्व मत करना, और साथ ही में ना तो ताजिबाकी को या तुम्हारे किसी भी क्लासमेट को या शायद कोई स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, उसे तुम इन चीजों में इन्वॉल्व मत करना। ये हमारे बीच की एक डील रहेगी, क्या तुम मानोगे इस डील को? देनो कहता है ठीक है मैं समझ गया, अब से हमारे बीच की ये डील होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियामा होता है यूजिनो को कहता है कि तुम यहाँ बाहर मत खड़ी रहो यूजिनो, वरना तुम्हारे पैर गीले हो जाएंगे। एंड वो उसे अपनी गोदी में उठा लेता है और कहता है कि तुम बिल्कुल वैसी देवी जैसी लग रही हो, एक सूर्य की देवी जो कि एक गुफा से बाहर आ रही हो। एंड वो कहता है कि तुम्हें इस ड्रेस में देखकर तुम मुझे पहली बार फिर से ये एहसास दिला रही हो कि तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो। एंड वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही घूर सकता हूँ।
एंड हम देखते हैं कि वो उससे बोलता है कि ये ड्रेस मैंने ही तुम्हें दी थी ना जो तुमने पहनी है। देन यूजिनो उससे कहती है कि हाँ, बात तो तुमने सही कही। एक्चुअली बात यह है कि मुझे लग रहा था कि अगर मैं नॉर्मल ड्रेस में तुम्हारे सामने आऊंगी तो शायद तुम मुझे मार ना दो, तो मैंने ये ड्रेस पहना कि ये मेरी हेल्प करेगी। देन जो क्रिश्यामा होता है वो कहता है कि क्या सच में तुम इसके बारे में चिंतित थी। एंड वो नीचे उसके फ्लोर पे बैठ जाता है। क्रिश्यामा यूजिनो से कहता है कि तुम शायद ही कोई वैसी ड्रेस पहनती हो जो मैं तुम्हारे लिए खरीदता हूँ, बट ये काफी ज्यादा अच्छा है। देन यूजिनो उससे सॉरी कहती है और कहती है कि देखो, मैं ज्यादातर जो मुझे गिफ्ट्स मिलते हैं मैं उसको संभाल के रख देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कभी कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए जब मुझे तुम्हारे बेल के लिए उसका यूज करना हो। देन ये सुनकर जो क्रिश्यामा है वो कहता है, ये सब तुम मेरे लिए करती हो, शायद तुमने आज से पहले ये बात किसी और को नहीं कही होगी। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो बोल रहा होता है कि देखो, याकूजा बनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को करनी पड़ती हैं, बट मैं याकूजा नहीं बन सकता क्योंकि कोई भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता और ना ही मैं किसी। देन क्रिश्यामा कहता है कि मेरा कोई भी लॉन्ग टर्म फ्रेंड नहीं रहा है और ना ही मैंने कभी उन्हें ढूंढने की कोशिश की है, बट हाँ, मैं ये जानता हूँ कि सोमा तुम्हारा एक सबसे अच्छा दोस्त है। ये सुनकर यूजिनो क्रिश्यामा से पूछती है कि तुम जैसा एक आदमी जो सोमा को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता, क्या उसके बारे में इतनी अटेंशन रख सकता है। देन क्रिश्यामा उससे कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उससे कितना नापसंद करता हूँ, बट मेरे लिए उसको वॉच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी वो तुम्हारे पास होता है तो बहुत ज्यादा खुश होता है। एंड वो बोलता है कि देखो, मेरे लिए तो केवल वही टाइम प्रीसियस है जो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ बिताता हूँ और मैं उसे ही केवल एंजॉय करता हूँ। मैं तुम्हें कहीं पे भी ढूंढ सकता हूँ, चाहे तुम कहीं पे भी हो, क्योंकि तुम सभी जितने भी लोग हैं इस दुनिया में उन सबसे बिल्कुल अलग हो। एंड उसके बाद यूजिनो उससे पूछती है कि अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुम किसी दिन किसी ऐसे इंसान से मिले जिसके साथ तुमने मुझसे भी ज्यादा एंजॉय किया, देन क्या करोगे। देन वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। देन यूजिनो से कहती है कि अगर मान लो ऐसा हुआ तो, बट क्रिश्यामा से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। देन हम देखते हैं कि जो यूजिनो होती है वो क्रिश्यामा से पूछती है कि क्या तुम्हारा सच में कोई आज तक सीरियस फ्रेंड नहीं रहा है। देन क्रिश्यामा उस बात को इग्नोर करता है एंड बात घुमा के कहता है कि तुम अपने बारे में बताओ यूजिनो, क्या तुम्हारे कोई फ्रेंड्स थे। देन ये बात सुनकर यूजिनो उससे कहती है कि तुम हमेशा मेरे क्वेश्चन को घुमा देते हो। देन क्रिश्यामा उससे कहता है, बट मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ जानने के लिए। देन यूजिनो से कहती है कि देखो, सच तो ये है कि जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में थी तो लोग मेरे बारे में पीठ पीछे बात किया करते थे, बट मेरे कुछ तो फ्रेंड्स थे नॉर्मली सही। एंड वो बोलती है कि देखो, लोग मुझसे जो थे वो डरते थे कि मैं खुद ही अपने आप में रहती हूँ क्योंकि मैं एक बड़े फैमिली से आती हूँ, बट एक दिन सोमा मेरे साथ आया एंड उसके बाद से लोगों ने मुझसे बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया एंड मेरी और सोमा की एक अच्छी दोस्ती हो गई। ये बस सुनकर जो क्रिश्यामा होता है वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है। देन यूजिनो उससे पूछती है कि तुम्हारे बारे में क्या। देन क्रिश्यामा उससे बात उसको बताता है कि मैं कुछ श्योर नहीं हूँ, एक्चुअली मैं लोगों से ज्यादा बात नहीं करता और ये मेरे पास टाइम भी नहीं होता है कि मैं ट्राई करूँ फ्रेंड्स बनाने का, और साथ ही ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है, कौन इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट करेगा। बट मैं ये चाहता था कि मैं कहीं ऐसी जगह पे पैदा होता ताकि मैं तुम्हारे साथ में रह सकूं, जैसे तोरियाशी तुम्हारी बहन। होता अगर ऐसा तो हम लोग साथ में एलिमेंट्री स्कूल जाते, उसके बाद मिडिल स्कूल भी जाते और फिर हाई स्कूल भी। तो ये बात सुनकर यूजिनो से कहती है, मतलब कि हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते। देन क्रिश्यामा से कहता है कि बिल्कुल जो तुम कह रही हो वही। एंड उसके बाद वो कहती है कि अच्छा, एक बात बताओ, मान लो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। देन क्रिश्यामा कहता है कि ठीक है, मैंने मान लिया। देन यूजिनो से पूछती है कि अगर हम लोग एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, देन उसके बाद बाहर जाने का क्या मतलब है, क्योंकि जो ताजुबाकी है उसने मुझे कहा था कि तुम एक प्रो हो और मेरे को इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। देन क्रिश्यामा उसको साइड में बिठाता है एंड कहता है कि क्या तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। देन यूजिनो कहती है कि हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, तुम पकड़ सकते हो। देन उसका हाथ पकड़ता है एंड कहता है कि क्या तुम्हारे हाथ इतने ज्यादा ठंडे के, कहती है कि तुम्हारे हाथ कुछ ज्यादा ही गर्म है और तुम्हारी ये उंगलियों के ऊपर देखो कैसे निशान है। देन वो उससे कहता है कि ये तो बस इन्फेक्शन है और इसी वजह से ऐसा है, क्योंकि मैं ज्यादातर क्रीम भी तो यूज नहीं करता ना। देन यूजिनो उसको कहती है कि मेरे पास एक हैंड क्रीम है, क्या तुम उसे लगाना चाहोगे। देन क्रिश्यामा उस हैंड क्रीम को लेता है एंड उसके हाथ पे लगाता है यूजिनो के, एंड उसे चाटने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो चाटने के बाद उसकी तरफ देखता है घूर के। देन यूजिनो को बहुत तेज गुस्सा आता है और कहता है कि तुमने ये क्या किया मेरे साथ। देन क्रिश्यामा उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने ऐसी क्रीम पहले कभी नहीं देखी थी और मुझे लगा कि ये कोई क्रीम है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। क्या बकवास कर रहे हो ग्रिसीमा, तुम्हें दूसरा एक्सक्यूज ढूंढना चाहिए।
और वैसे भी मैंने ये ड्रेस तुम्हारे लिए पहनी थी ताकि तुम्हें अच्छा लगे, बट तुमने सब कुछ खराब कर दिया। देन ये सुनकर क्रिशामा उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, अब ये दोबारा नहीं होगा। देन हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे सुबह में भी क्रिशामा की आवाज सुनकर सोमा यूजिनो से कहते थ्री में टॉप 3 में आते हैं, इसलिए ऐसा होना जायज है। देन हम देखते हैं कि जो सबसे मेन बॉस होता है वो बैठा होता है एंड वो बोल रहा होता है कि ये क्या बच्चे जैसी हरकतें की है तुम्हारे लोगों ने। एंड हम देखते हैं कि जो रेंजी होता है और साथ में एक दूसरा लीडर होता है वो साथ में बैठे होते हैं। एंड वो दूसरा लीडर कहता है कि मैं दोबारा से ये नहीं, तुम और गोकू तो हमेशा ड्रिंक सुन के उतावले हो जाते हो। एंड देन हम अगला सीन देखते हैं जो लीडर होता है वो किसी से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर मैंने उन लोगों को इस वीकेंड सजा नहीं दी तो ये मेरे लिए कुछ गलत हो सकता है। देन वो आदमी उससे कहता है कि देखो तुम मेरी चीजों को फॉलो करो, मेरी बातों को, कुछ भी नहीं होगा। देन वो आदमी कहता है कि देखो जल्दी से जल्दी कोशिश करो करने की, क्योंकि वो जो आदमी है वो हमेशा मेरे साथ रहता है। हम क्या करने वाले हैं, क्या हम उस पर कोई मूव यूज करने वाले हैं? ये सुनकर वो आदमी कहता है कि देखो तुम रेंजी को मुझ पे छोड़ दो, और वैसे मैं अभी कॉल रख रहा हूँ बट मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पे जो रेड बालू वाला आदमी होता है किसी से कह रहा होता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। यही होता है जब तुम किसी याकुजा के ग्रैंड डॉटर से पंगा लेते हो। देन वो कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा अभी भी अच्छे दिख रहे हो। एंड वो